नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अंशिका। एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास शो चाय पर चर्चा में। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यूपी की 80 सीटों पर सभी की नजर है। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। यूपी के दूसरे चरण में अमरोहा लोकसभा सीट पर मतदान होना है। तो चाय पर चर्चा में आज आपको लेकर चलते हैं अमरोहा, जहां पर आपको सुनाएंगे लोगों की राय। और चलिए इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अरुण संवाददाता अमरोहा से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, ओवर टू यू। क्या कुछ लोग वहां पर सोच रहे हैं, कह रहे हैं, लोगों से राय लीजिए। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में चुनावी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि आज रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अमरोहा पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी भी आदित्यनाथ भी कल यहाँ पर आएंगे। तो हम एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं। सुबह तमाम जो लोग हैं वो चाय की चुस्कियों के साथ हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। लोगों से हम जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ मिजाज रहने वाला है और किसकी वो सरकार इस बार बना रहे हैं। अमरोहा की अगर बात की जाए, मैं आपको बताऊं तो अमरोहा से बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी ने चौधरी कमर सिंह तंवर को, और जो गठबंधन प्रत्याशी है दानिश अली जो मौजूदा समय में यहाँ के सांसद है उनको दूसरी बार यहाँ से टिकट दिया है। तो ये इस प्रकार से तीन प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। और आज कहीं ना कहीं जयंत चौधरी आ रहे हैं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो साफ तौर से जो राजनीतिक जो माहौल है वो गर्मा चुका है। जी क्या नाम है आपका? ये जी क्या नाम है आपका? मेरा शोरूम नाम है जी। और अभी लोकसभा का चुनाव है, तो चुनाव में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो जी देखो, वो तो जब निर्णय आएगा उसके ऊपर पता चलेगा सरकार किसकी बनती है। अब पहले कहना थोड़ी सही थोड़ी ना है। अब देखो भाजपा की बन जाए या समाजवादी की बन जाए, इसकी भी सरकार बनेगी। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके इस बार चुनाव में? मुद्दे तो कहाँ है, मुद्दे तो खत्म ही है सारे। मुझे तो कोई मुद्दा नजर दिया ही नहीं। पहले राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। वो 370 का वो खत्म हो गया। अब कौन से मुद्दे, अब तो कुछ मुद्दा है ही नहीं। मुख्यमंत्री योगी भी कल अमरोहा में आ रहे हैं, आज जयंत चौधरी की भी रैली है। तो रैली तो जो सभी नेता करेंगे अपनी अपनी। तो जयंत चौधरी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, और मोदी जी भी आ सकते हैं ना अपना। अच्छा, अगर बात की जाए हमारे मंडल की, मुरादाबाद की, तो रामपुर और मुरादाबाद में टिकट को लेकर कल कल काफी लड़ाई देखने को मिली। समाजवादी ने अपने टिकट बदल दिए। क्या मानना है लास्ट मोमेंट पे इस तरीके की जो समाजवादी के द्वारा टिकट बदले जा रहे हैं, कितना फायदा नुकसान होने वाला है? अब समाजवादी वाले अब क्या पता किस हृदय में टिकट वहां से होते हैं, तो वहां से वेट कुछ लोग और भी हैं, हाँ। उनसे हम बात कर रही हैं यहाँ पर बैठे हुए। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर है। हेलो जी। तो अख्तर मियाँ जी, चुनाव का क्या माहौल है? बस चुनाव का माहौल क्या है, बीजेपी ही निकलेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक बॉन्ड का बतेरा पैसा के बाद 10 एमपी अगर कम पड़ेंगे तो खरीद लेंगे, और क्या करेंगे। आखिर यही होना है। समझ गए? और भैया ये बता दो, मेरे घर पे हीट चला देगी अगर मतलब तुम बात कर रहे हो, क्योंकि इस बात का विंटर है। ठेला चलाने वाले पे भी आ सकती है, मिठाई वाले भी आ सकती है, सब पे भी आ सकती ईडी का डर है? है। बिल्कुल। हमारे बहन जी मायावती ना बोली, जो तुम तो 10 साल तक जब इसी चक्कर में बेचारी अब दिखाई दे रही है कि कभी कभी वो बोलती है। अच्छा, अमरोहा की अगर बात की जाए, अमरोहा से दो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, एक हिंदू चेहरा है। तो वो इसीलिए तो है, तो भाई मुस्लिम पड़ जाएगा, इंडिया गठबंधन पे क्या रह जाएगा। तो बीजेपी निकल के साफ जाएगी यहाँ से। तो दिख रहा है दानिश अली का पिछला कोई रिकॉर्ड, बढ़िया रिकॉर्ड रहा नहीं है इन 5 साल का। और अगर इससे अच्छा तो ये बहुजन अगर जो तो मदन चौहान को टिकट दे दी तो बराबर की टक्कर हो जाती। दानिश अली के टिकट से कितना कुछ है? बस दानिश अली पे कुछ नहीं है, मतलब मुसलमान दोनों तरफ बैठेगा। इसलिए जो तो जाके जो तो बीजेपी की सीट है यहाँ से तो दिख रही है। दानिश अली कोई नहीं, विरोध बचे रहा हो रहा है दानिश अली का। अच्छा, समाजवादी बड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है, कल टिकट को लेकर काफी हुआ, हाँ। लास्ट नामांकन था। मुरादाबाद का भी जो तो बंदा 2-2 टिकट दे रही है, जो तो जाके जो तो समाजवादी दे रहे हो। अब तो रुचि और मीरा रामपुर का का भी यही मतलब उसका हो गया। तो रजिस्ट्रेशन जो तो मतलब बेकार कर दिए, वो कहाँ जाएंगे। जो रामपुर तो दूसरा हो रहा है और हो रहा है टिकट। क्या मानना है अब चुनाव में, मतलब इस तरीके के टिकट भी जो गठबंधन बढ़िया नहीं है अमीन का, मैं तुमसे बताऊँ। इन्हें अपने जो टिकट देने में ये कंफ्यूजन हो रहा है, किसे देना किसे नहीं देना। और बुराई जो तो राजब खाम रखी जा रही है कि उनके कहने से दिया जा रहा है, उनके कहने से दिया जाता था, एसटी को दिया जाता जो तो मुरादाबाद से, लेकिन एसटी को नहीं दिया गया।
आज जब रामपुर जयंत चौधरी भी हैं यहाँ पर, कल योगी जी भी आ रहे हैं, रैली है। योगी जी आ रहे हैं, योगी जी को तो दिख रहा है, योगी जी तो बेकार आ रहे हैं। यहाँ तो योगी जी की सीट पक्की है ही मोड़ा था इस अमरोहा से तो, है जी। लेकिन ये है कि आना तो पड़ेगा ही भाई, मतलब था कि भाई उनकी सीट है और आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, बड़ी अच्छी बात है। क्या हमारे मुख्यमंत्री हैं वो। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे और समस्याएं? बस देखो, यहाँ के मुद्दे कुछ भी नहीं है, हमें आपस में ना लड़ाए, हमारे तो यही मुद्दे हैं और कुछ नहीं। रही विकास की बात, विकास तो जो आएगी, वो जो सरकार आएगी वही विकास पूरा करती है। विकास ऐसी कोई सरकार नहीं है जो नहीं करती। अरे ये ढांचा जो देश का है वो तो कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन ये तो पुताई करके कह रहे हैं कि हमने जो देश बनाया है। भाई मकान तो कांग्रेस ने ही खड़ा करा था देश का। ये तो शाही पुताई करा के कह रहे हैं कि हमने हमने देश में विकास करा है। अमरोहा का मुस्लिम समाज किस ओर जा रहा है? अमरोहा का मुस्लिम समाज दोनों तरफ बटेगा, मैं बता रहा हूँ। ये एक पे नहीं रहना, क्योंकि दानिश अली से संबंध है वो दानिश अली बजाएंगे, जो दूसरे से संबंध है वो बहुजन को भी बजाएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। इसका फायदा तो सोच समझ के खड़ा कर रहा है, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। फिर वो तो सोच समझ के खड़ा करेगा। बहन जी जब नहीं बोली तो उन्होंने सोचा कि चलो बीजेपी को मिल जानी चाहिए सीट, बहन जी जानबूझ के खड़ा करा है। अब बीजेपी अगर बहन जी अगर खड़ा करती तो बदल चौहान को खड़ा करती है यहाँ से, फिर मुस्लिम भी आता, बदल चौहान, ये दलित भाई भी आते हैं, वो भी आते हैं जो तो। लोग और भी हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बात जी करो। जी, क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन जी, इलेक्शन है तो इस बार क्या मन है, किसकी सरकार बनी? लगभग लगभग बीजेपी की। गठबंधन की क्या स्थिति है? गठबंधन की इस बार राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली थी तो वहाँ। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे ये आपका क्या नाम आकाश, है? क्या करते हैं आप? मैं फाइनेंस में जॉब करता हूँ। फाइनेंस में जॉब करते हैं। तो अगर रोजगार की बात की जाए तो भाजपा सरकार में कितना रोजगार मिला? रोजगार तो मिले, लेकिन क्वालिफाई जो उसके लायक है उसके लिए, ऐसा नहीं है किसी को उठा के भर दिया। कंपटीशन तो है, लेकिन क्या है रोजगार काफी हद तक रोजगार है, क्योंकि अभी उनकी भर्ती निकली थी वो वैकेंसी कैंसिल हुई है, जो यूपी पुलिस की वो वाली। युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? युवाओं के मुद्दे बस वही रोजगार की तरफ से थोड़ा, रोजगार कम, जनसंख्या बहुत है तो रोजगार भी थोड़ा। क्या मानते हैं आप? अभी जैसे पेपर लीक भी हुआ तो सरकार तो दावे बड़ी करती है। दोबारा से पेपर कराएगी, लीक हुआ दोबारा से हो चुका उसके लिए भी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं मोदी नहीं भाई, क्या करते हैं आप? बंदूक टंकी बनाता। लोग कर दिए जाते हैं। तो अमरोहा में चुनाव का क्या माहौल है इस बार? सरकार ये हमको का पता नहीं, पता क्या बता रहे, तो मतदान तो करोगे आप? ये हम तो अपने काम से काम आस्था रखते हैं, हमें पता क्या है चुनाव का माहौल, क्या है इतना तो पता होगा, सरकार किसकी बनी है। नहीं। चलिए देखिए, कुछ और लोग भी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या करोगे भैया? चुनाव पर चर्चा है तो पूछ रहे हैं कि 2024 में किसकी मैं सरकार? गाँव से आया हूँ, मुझे पता है तो वोट तो दोगे आप? ना, वोट नहीं देने का। वोट देने। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वही है जो मेरे बाप ने रखा था, कुलदीप चौधरी हूँ। चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी हूँ। चोरों को वोट न देने का। इस भाजपा सबसे भारत की झूठी पार्टी है, देश में दंगे कराती है, किसान का शोषण करती है, मजदूरों को मारती है, पीटती है। इसको तो हम वोट देने के नहीं बिल्कुल भी। हम तो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, हम तो गठबंधन को वोट देंगे। तो चौधरी साहब भी आ रहे हैं आपके अमरोहा में? चौधरी साहब आओ, अपनी दुकान चलाते रहो, हम तो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम गठबंधन को वोट देंगे, जो सेकुलर पार्टी है, जो सबको साथ लेकर चलती है, जो किसी धर्म जाति को विशेष से नफरत करती है, हम उसको वोट नहीं देने के। रालोद से नाराज क्यों हैं आप? रालोद एक विचारधारा की पार्टी थी जो किसानों की थी, जो किसानों की बात करती थी, वो अपने रास्ते से भटक गई है। इसलिए हम उनको वोट नहीं देने के, ना उनसे कहने के वोट देने के। हम तो किसानों की बात करने वाले आदमी हैं। तो अमरोहा की क्या कुछ समस्याएं और मुद्दे हैं? अमरोहा में समस्या है, जो दिल्ली के आदमी यहाँ चुनाव लड़ना आते हैं, अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। पिकनिक बना रखी है साहब गजरौला में, और क्या कर रखा। अमरोहा जिले की समस्याएं। अच्छा, दो मुस्लिम प्रत्याशी हैं यहाँ पर, एक हिंदू चेहरा है, कितना फायदा नुकसान? हम मुस्लिम और हिंदू देखते हैं, हमें देखते हैं काम करने वाला कौन आदमी है। काम करने वाले को वोट दिया जाएगा, लोकल वाले को वोट दिया जाएगा। लेकिन तीनों कैंडिडेट बाहर के हैं, लेकिन हम तो सेकुलर व्यक्ति हैं, गठबंधन और किसान की बात करने वाले व्यक्ति को वोट देंगे। कुछ और लोग भी हैं, युवा भी हैं। जी, क्या नाम? विवेक सिंह। अ, वोट है आपका?
हैं। पहली बार 19 में किया था वोट या फर्स्ट टाइम वोट? हाँ 19 टाइम किया था इसमें। किया था। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार अभी तो खैर थोड़ा हल्का ही दिखाई दे रहा है। लाल मैंने सुना है कि हमारे क्षेत्र में योगी जी भी आ रहे हैं शायद। कल योगी जी आ रहे हैं हाँ योगी जी आ रहे हैं। और आज जयंत चौधरी है। अजय चौधरी जी भी आ रहे हैं। वैसे देखने को क्रेज तो बीजेपी का दिखाई दे रहा है और अच्छी बात है, कार्य चल रहा है। बस युवाओं में थोड़ी सी ढील है कि थोड़ा रोजगार की तरफ से थोड़ा सा परेशान है युवा। बाकी अगर मेहनत करेंगे तो सब कामयाब है। योगी जी भी और मोदी जी भी कहते हैं, बोले मेहनत करो मिलेगा जरूर। मेहनत तो करी थी अभी यूपी पुलिस के पेपर में, पर ले ली। अब क्या करें, देखो लीकेज हुआ है पेपर, हमें भी अफसोस है, हमने भी दिया है यूपी पुलिस का पेपर। लीकेज हुआ है लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत सफाई बरतनी चाहिए थी इनको। एक्शन भी लिया गया है शायद, उसके एक्शन लिया है ना उसको। हाँ पेपर जल्द आगे होगा। हाँ आगे होगा तो कोई बात नहीं, होगा तो जरूर होगा। 6 महीने में कहा है कि 6 महीने में दोबारा होगा। बच्चे और तैयारी कर रहे हैं, आगे भी देंगे पेपर। कुछ लोग, कुछ युवा और भी हैं। जी भाई क्या नाम? मेरा नाम योगेश कुमार है। तो चुनाव है आपके यहाँ पे 26 अप्रैल को मतदान होना, तो क्या है मुद्दे इस बार? देखो हमारा मानना जो है, जो शिक्षा को बढ़ावा देगा हम उसी को वोट देंगे। कोई भी सरकार हो, में सरकार से मतलब नहीं है, बीजेपी हो कांग्रेस हो बसपा हो सपा हो। जो शिक्षा को लेकर आगे चलेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, कोई भी पार्टी। हमें ये मतलब नहीं है बीजेपी है या कोई भी पार्टी है, जो शिक्षा को लेकर आगे चलेगा। क्योंकि भविष्य तो भारत का देख लो या किसी भी देश का देख लो, शिक्षा ही लेकर चलती है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। जो शिक्षा को लेकर आगे जाएगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। भाजपा सरकार में कितना युवाओं को रोजगार? देखो भाजपा सरकार की बात करो तो हम भी 2-3 भाई हैं, चाचा के भी हैं, हम भी हैं, तो कोई सक्सेस नहीं मिला है। काफी टाइम से मेहनत भी कर रहे हैं। अब यूपी पुलिस का पेपर भी हुआ था, ये लीक हो गया। अब ये चीज सब होती रहेंगी तो युवाओं को रोजगार तो नहीं मिलेगा। अब यही देख लो कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद में एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 8-10 हजार की, उससे क्या होगा। तो जो शिक्षा को लेके आगे जाएगा उसी को सपोर्ट करें, कोई भी सरकार हो। क्या मानना है इस प्रकार से जैसे पेपर लीक ये होता है, सरकार तो दावे बड़ी करती है, विफलता रहती है, आखिर क्यों इस पर नकेल देखो क्यों? इसमें अगर देखा जाए तो जनता भी खुद उसमें शामिल है, ये नहीं है सरकार है, जनता भी उसमें शामिल है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है जो हमको पूरा करना चाहिए, लेकिन जनता भी उस जिम्मेदारी को नहीं देख रही, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आप अमरोहा के हो, युवा हो, तो मैं वैसे जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में। तो हमारा मानना तो यह है कि अब सरकार भी एक्शन लेगी और जनता भी एक्शन लेगी तभी कुछ हो पाएगा। अकेली अगर सरकार भी सोचेगी तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, और जनता सोचेगी तो जनता भी। जब दोनों लोगों का कम्युनिकेशन बनेगा तभी कुछ होगा आगे। हमारा मानना तो ये है। ये बहुत अच्छी इन्होंने युवा ने जो बात कही। कुछ लोग और भी यहाँ पर पीछे चौराहे पर बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं। तो ये क्या नाम है आपका? सर बताओ। तो चुनाव का क्या माहौल है इस बार? चुनाव तो देखो जी, और से सवारी जीत जाएंगे, क्योंकि बाकी 2 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हो गए और बहन जी ने समर्थन ना करा तो क्लियर, या तो समर्थन। सिंह तोमर है। तो दानिश अली को फिर से जो है टिकट दिया है यहाँ से, तो मुस्लिम समाज कितना खुश है? मुस्लिम समाज तो 10% मिलेगा, 10% जाएगा उन पर, क्योंकि उनसे खुश नहीं है मुस्लिम समाज। क्या है नाराजगी का कारण, क्या है? नाराजगी का कारण नहीं है, 5 साल के पीरियड में उन्होंने ना तो किसी की सुनी है, ना किसी गाँव में गए हैं, ना कोई विकास है। सांसद को आना जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करा पूरे 5 साल के पीरियड में। कहीं अगर जो उनका वो भी हुआ है, बुलावा भी, वहाँ भी नहीं पहुंचा वो है। तो बोलते हैं कि मैंने लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, यहाँ के लोगों की समस्या उठाता हूँ। अब वहाँ के मुद्दे उठाने से क्या लाभ है, अगर जो क्षेत्र में विकास ना होगा तो वहाँ मुद्दे उठा दो, उससे कोई लाभ थोड़ा ही है। उन्होंने कोई ऐसा विकास नहीं करा। लोग और भी हैं। जी क्या नाम है? लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके, और किसकी सरकार बननी है? मोदी जी की बननी चाहिए, तो बननी चाहिए। सही काम करते हैं। अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा की क्या कुछ समस्या? तो उदितवर सिंह को मिलना चाहिए टिकट, उनका वही जीता। टिकट तो मिल गया है, हाँ तो वही जीता। और जो 2 प्रत्याशी हैं बीएसपी और गठबंधन वाले, उनकी कोई जानकारी नहीं, उनकी कोई जानकारी चलिए कुछ और लोग भी हैं। जी क्या नाम है आपका? इस्लाम। भाई, तो ये बताइए चुनाव को लेकर क्या माहौल है? और जाने के लिए क्या दानिश अली का
दानिश अली का तो बहुत विरोध दिखाई दे रहा है। विरोध जितना सही है वो विरोध क्या चिन्ह ना भाई ये सांसद बना इनने भी जाऊंगे यहाँ से इसमें तो अच्छा है ऐसे ही वो है उनने भी नहीं अच्छा है ये अच्छा ही है तो वो सही है भाई हर आदमी गठबंधन के जा रहा है कल देखा है अमरोहा के तमाम गांवों में दानिश अली का पुतला फूका। ऐसे तो ये समय है अपना कहीं विरोध होता ही है हर जगह हर आदमी से विरोध होता है ये तो विरोध से तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। कोई नुकसान नहीं होता जो आदमी की सभी सही है और सही उसकी सही क्षेत्र में काम किया उन्होंने, बटेरा काम किया है ये तो मना कर रहे थे। अरे मैं क्या पता बेचारों को ये तो अपना सुबह निकल के शाम को पड़े घर वाले डांट मार तो बैठ गए मतलब इन्हें क्या पता क्षेत्र विकास तो विकास जब जो होता दिखाई देता है जो बताया जैसे मुझसे हैं भाई इन्होंने कौन सा विचार करा है जो ये आए थे जैसा की है ये भी पहले बने हैं यहाँ पे तो जैसा इन्होंने यहाँ पे आए थे सही कह रहे हैं, दानिश अली दिखाई नहीं देखो ये गायब पे तो खैर कोई नहीं दिखाई देता लेकिन दानिश अली का विरोध ज्यादा है विरोध ज्यादा इसलिए कि कमजोर रहे बेचारे जो तो संसद भवन में बोलने नहीं दिया किसी ने तो करते भी क्या फिर दूसरी बात ये विपक्ष में तो जब विकास मिला ही नहीं तो करते क्या विपक्ष को तो विकास मिलता ही कम से कम तो करते क्या विपक्ष वाला आदमी तो जो तुमसे के मजबूर होता है जो मिलता है वो कर देता है जो तो जो निधि से सांसद निधि से पैसा मिलता है वो लगा दिया अब इतने बड़े जो तो जिले में कहाँ दिखाई देगा तो 2-4 करोड़ रुपया लगा हुआ है लगा हुआ दिखाई दे रहा है जी दानिश अली का विरोध तो इसलिए हो रहा है कि जो तो उन्हें कहीं बोलने नहीं दिया संसद में जब भी बोलते थे पहले प्रवक्ता बना है तो बहन जी ने जो तुमसे जाके वो पद ले लिया उसके बाद में जो तुमसे जाके अगर वहाँ बोले तो कटवा पटवा कह के उल्टा जो बोलना बंद कर दिया तो कमजोरी रही ना दानिश अली की तो वहाँ पे इसलिए हर आदमी को जो तो कमजोर दिखाई दे रहे हैं दानिश अली क्या कमजोर है दानिश अली? नहीं कमजोर तो अपने उठते हैं ना बस ये है अब क्या बोल रहा बेचारा वो ये यहाँ मजबूरी आ रही अच्छा, अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा के क्या कुछ मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? है हमारा कोई मुद्दा नहीं भाई हमारा जो मेहनत करनी है जमा चटाना और हमें जो कहीं मिल जा अपना लाओ 100 रुपए हमें दे दो 200 हमें दे दो हमें जो लूटा जमाने खाने में भी हमें नुकसान है हाँ तो देखिए, तमाम लोगों से बातचीत की, कुछ लोग और अंदर भी हैं दुकान में, हम जाना चाहेंगे तो लोगों से बात करेंगे। लोग और भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? चुनाव का क्या माहौल है? भाई इस बात मतदान तो करो, चलिए, बोलने से मना कर रहे हैं। ठीक, क्या नाम? मेरा नासिर था। नासिर भाई, किसकी सरकार बनी? सरकार का तो मालूम नहीं भाई, क्या किसकी बनेगी किसकी नहीं, तो कोई मालूम नहीं है किसकी बनेगी किसकी नहीं। आगे चलने के बाद पता लगा क्या होता है क्या। अमरोहा में क्या देख रहे हैं आप चुनावी समीक्षा? अभी तो हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी कुछ नहीं देख रहे हैं। दो दो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, एक हिंदू चेहरा। मालूम नहीं भाई सर, इतना मालूम नहीं है। तो जीता है मुसलमान जीता है, चेहरे का मालूम लगा कब क्या हुआ। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके लोकसभा चुनाव में? सही मोदी सरकार ही आ सके, हमें तो यही लग रहा है। मोदी सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है विकास कमजोर तो है ही अभी, सब कुछ उनके ही है अभी, किसी का नहीं है अभी। अभी चलने पे पता लगा क्या होता है क्या नहीं। 26 अप्रैल को मतदान है। ये 26 उम्मीदवार को है, अभी तो पड़े है ना टाइम, अभी इसके बाद पता लगा। यानी कि इसके बाद हाँ, ईद के बाद पता लगा। लोग और भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र तो सुरेंद्र जी, ये बताइए कि चुनाव का क्या माहौल है? सर मेरे को इस बार तो वोट तो दोगे आप? वोट देंगे वोट तो फूल को ही देंगे फूल को दोगे? क्यों दोगे फूल को, क्या कारण है क्या? बहुत सारा और अच्छी सरकार हैंड टू हैंड फैसला चाहिए। अमरोहा की क्या कुछ समस्याएं हैं? इस बारे में जानकारी नहीं है सर। ये बताइए, जो दानिश अली हैं वो दूसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, मुजाहिद हुसैन हैं, कमर सिंह तमर हैं, तो किसकी फाइट है इस बार? सब कमर सिंह तंवर तो अब तो मुश्किल है कोई और मतलब और होते उनके सामने कुछ तो पता तो खाना ही मुश्किल कैसे मानना है आप? मुश्किल सर मान लो कोई भी मान लो कैंडिडेट है जब कहीं आएगा जाएगा नहीं तो उसमें क्या हो
क्षेत्र में आना जाना चाहिए। और बीएनजी भाई क्या नाम, क्या करते हैं? मैं ऐसी मजदूरी करूँ। तो चुनाव का क्या? मोदी बहन मोदी जी। मोदी। और विपक्ष? तो आपने देखा तमाम जो लोग थे आज उनसे हमने चाय पर चर्चा की और 2024 लोकसभा के चुनाव को लेकर उनका मिजाज जाना कि उनके क्या कुछ मुद्दे और जो समस्याएं हैं जिनको लेकर वो यहाँ पर मतदान करेंगे। सभी लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके के राय और मुद्दे बताए जिनको लेकर वो 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान करेंगे, क्योंकि अमरोहा में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। और अ, आज बता दें कि जयंत चौधरी भी अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फिर बुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो अमरोहा सीट पर जनता की क्या राय है, वहां चुनावी माहौल कैसा है, वो आपने सुना। बहरहाल अब अमरोहा सीट पर आगे इंडी गठबंधन को मौका मिलता है या फिर यहां पर मोदी मैजिक चलता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चाय पर चर्चा में मेरे साथ इतना ही। कल फिर नई जगह से आपके लिए हाजिर